हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमें पता होगा सर आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और हमारे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करने के लिए मत भूलिए सर, क्योंकि गरीब बच्चे को सोचते हैं सर मदद करके बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आप सब जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर, इंस्टाग्राम बाय अनिल सर और फेसबुक बाय अनिल सर पर जरूर प्यार और स्नेह दुलार देने का प्रयास करें। और मैं फिर आप सबको बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, थोड़ा सा देखते हैं सर क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2027, नई शुरुआत, नया लक्ष्य, पक्का इरादा। मैथ का जबरदस्त तरीका है सर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतना करना है सर कि एकदम हमेशा आगे कोई बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि सर जीवन में हमेशा कहा गया एक चौपाई है सर, कर्म प्रधान विष कई राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको फल आएगा। क्योंकि सर एक्शन इज योर कंट्रोल, देन रिएक्शन इज हिज कंट्रोल। एक्शन आपके हाथ में है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है सर वो आपके हाथ में नहीं है, बल्कि आपके कर्म के हाथ में है सर, मेहनत के हाथ में। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर सर आज। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा सर आपका, पहला क्वेश्चन है सर 140 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहले सर 140 का गुणनखंड निकालें। 2 से 70 दूनी 140, 2 से सर 35 दूनी के 70, फिर 5 से सर 7 पचे 35। इसको गुणनफल के रूप में लिखना है सर। किस रूप में लिखना है सर? गुणनफल के रूप में लिखना है। और गुणनफल के रूप में देखिए के गो 2 है सर, 2 गो 2 है, एगो 5 है और एगो 7। क्या इसको लिख सकते हैं सर 2 के स्क्वायर? क्योंकि 2 गो 2 है सर, तो 2 के स्क्वायर अगुने 5 अगुने 7, यही आपका सर आंसर हो जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, ऐसे क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीके से बना लेना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये पहला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर आपका ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। कहता है 2 पात्र में से 504 लीटर और 735 लीटर दूध। ध्यान देते सर, 2 पात्र है, मान लेते हैं सर ये पहला पात्र है, ये पहला पात्र है सर, इसमें रखा हुआ है सर 504 लीटर दूध। उसके बाद देखते हैं सर एक और पात्र है जो कि बड़ा पात्र है, और इसमें आपका है सर 735 लीटर दूध रखा हुआ है। अब ध्यान देते सर आगे क्या कहता है, पात्र के महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सके। ध्यान दीजिए सर, ऐसा एगो तीसरा लीटर तैयार कीजिए कि दोनों पात्र में से आसानी से डाल के हम दूध को नाप ले। तो ये दोनों से छोटा होगा सर तब ना आप नाप लीजिएगा। यदि 735 लीटर से बड़ा हो जाएगा और 504 लीटर से बड़ा हो जाएगा तो उसमें डालिएगा सर तो दूध बाहर फेंक देगा। तो यानी कि इससे छोटा रहेगा लीटर, तब उसको आसानी से हम डाल के सर आसानी से नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सबसे छोटा लीटर खोज करना। सबसे छोटा का मतलब होता है सर मस, सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिएगा सर, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर होता है सर मस, और मस को इंग्लिश में कहते हैं सर HCF। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है सर लसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर LCM। तो हमको सबसे छोटा पात्र निकालना, यानी दोनों का मसा निकालेंगे सर, तो कितना है सर 504 लीटर, इसका गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद है सर 735 लीटर, तो 735 लीटर के निकाल लेंगे सर।
अब 504 के 2 से सर 2 दूनी के 4, 1 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 से सर 126, फिर 2 से हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी के 6, फिर 3 से 21 63, फिर 3 से सर 7 21, कहानी खत्म हो गई। इसको तोड़ेंगे सर 735 के आधा होगा नहीं, तो 3 से सर 3 दूनी के 6, 1 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 3 से सर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? 4 2 6 5 11 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे सर? जो ध्यान दे, ये 3 से लगाए 735, तो 3 से लगाए 3 दूनी के 6, 1 3 3 चौके 12, 3 5 15, अब 3 से नहीं लगेगा सर तब 5 से लगाएंगे, 5 चौके 20, 4 5 9 45, फिर 7 से लगाएंगे सर 7 49। अब देखिए सर 504 के बदला में क्या लिखे आप? जो ध्यान देते, 504 के बदला में आप क्या लिखे सर? जो ध्यान देते, 504 के बदला में क्या लिखे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 लिखे। अब देखते हैं सर 735, तो 735 के बदला में क्या लिखे सर? आप लिखे 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। इसका निकालेंगे सर मौसा, वही छोटा पात्र होगा सर। तो मौसा का मतलब होता है जो दोनों में मिले, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 मिल गया सर, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। और कुछ मिला सर? कुछ नहीं मिला। एगो 3 मिला सर, एगो 7 मिला। सतिया 21 लीटर का एगो माप बनाएंगे सर, जो कि दोनों में आसानी से डालकर हम माप सकते हैं दोनों पात्र को, यानी 21 लीटर सर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट किया जाए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 3, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर यदि ax बराबर इतना bx बराबर इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा? भाग देना है। ध्यान देते हैं सर, ax बराबर लिखा हुआ है सर, ax बराबर कितना है सर? 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 5, जबकि bx बराबर कितना दिया हुआ है सर? x² प्लस 2x अब प्लस 1 से भाग देना है। और भाग देने के बाद हमको भागफल ज्ञात करना। कैसे भागा देते हैं? तो देते हैं भागा से x² अब प्लस 2x अब प्लस 1, इससे हम भागा देंगे। कितना में भागा देंगे सर? 3x³ प्लस x² अब प्लस 2x अब प्लस 5, इतना से सर भागा देना। ऐसे भागा दिया जाता है, भागा देते। यहां पर देखिए कोई अंक नहीं है सर, लेकिन यहां पर अंक 3 है, तो पहला नंबर तो सर 3 से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 3 गो है सर, तो एगो x घट रहा है, तो बताइए गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा सर। अब इससे गुना किया इसमें सर, तो ये दोनों तीनों को गुना इसी के साथ करेंगे, तीनों को साथ गुना करेंगे। 3x गुना कीजिए, 2x में 3 से गुना करेंगे सर, तो 3 दूनी के 6x, x गुने x x² हो जाए। अब प्लस तो प्लस 1 में 3x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा सर। अब देखिए प्लस है सर, तब माइनस, प्लस तो माइनस, अब प्लस तो माइनस, ये कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये खत्म हो गया सर। अब देखते हैं माइनस 6x² है, ये x² प्लस में है सर, 6x² में से x² प्लस में घटाएंगे सर, तब बच जाएगा आपका माइनस 5x²। 2x प्लस में 3x माइनस में है सर, 3x में से 2x घटाएंगे तब माइनस x हो जाएगा। अब प्लस अंतिम में बच गया सर 5, तो अंतिम में 5 दे देंगे। अब ध्यान देते सर, यहाँ x² है, यहाँ पर माइनस 5x² है, तो यहाँ x², यहाँ भी x² बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस 5 है, यहाँ पर है माइनस 5 नहीं है, इसका मतलब माइनस 5 से गुना करेंगे सर, तो माइनस 5 से गुना करेंगे तब माइनस 5x², अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और 2 में 5 से गुना करेंगे तब 5 दूनी के 10x, अब प्लस माइनस माइनस, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तब 5 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर, ये माइनस है तब प्लस हो जाएगा, माइनस तब प्लस हो जाएगा, माइनस तब प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया सर। ये 10x प्लस में x माइनस में यहां बच जाएगा 9x, अब 5 रुपया हो जाएगा 10 रुपया। अब ध्यान देते हैं सर, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है सर, ये छोटा है। अब बड़ा से छोटा में भागा लगा नहीं सकते हैं सर, इससे ही बड़ा होगा था ना सर। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे भागफल बराबर, कुछ बराबर सर भागफल बराबर, और भागफल बराबर कितना निकलेगा सर 3x अब -5, यही आपका सर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट किया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 में। ध्यान देते हैं, पहला कोण को मान लेते हैं सर 4x, और दूसरा कोण को मानेंगे सर क्या 5x मान लेंगे। आमने सामने का कोण है सर, तो आमने सामने का कोण को आपको पता है सर कि आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब ध्यान देते हैं सर, लेकिन प्रश्न से ही भी हम जानते हैं सर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। लिखेंगे सर पहला कोण 4x और दूसरा कोण 5x, अब बराबर आपका हो गया 180 डिग्री। 5 4 9x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री ऊपर और 9 नीचे, बिना से x के मान 20 डिग्री। अब ध्यान देते लिखेंगे सर, इसलिए पहला कोण बराबर, और पहला कोण बराबर माने हैं सर 4x, 4 इंटू x के मान हो गया आपका 20 डिग्री, 20 में 4 सुना तब 20 चौके 80 डिग्री आपका आंसर हो गया। लिखेंगे सर दूसरा कोण, और दूसरा कोण बराबर कितना हो गया सर 5x। लिखेंगे सर यहां पर 5 इंटू एक्स के मान 20 डिग्री, बी पचे आपका हो गया सर 100 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अच्छा लगने के लिए यहां पर लिख दीजिएगा सर, माना कि पहला कोण, मान लीजिए माना कि पहला कोण, वो भी अच्छा रहेगा भाषा। चलिए इसको नोट किया जाए। 4 नंबर के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा सर, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर क्या, जो सुनिएगा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करें। इसको मूल्य ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से नहीं, ऐसे सिंपल आपको मूल्य ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, पहले ध्यान देते हैं, द्विघात समीकरण आप लिखिएगा पहले, और द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है सर 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x अब प्लस 1 बराबर 0 दिया। अब बताइए इसमें a का मान कितना होगा सर 2 होगा, और b के मान x के आगे वाला सर माइनस 2 अंडर रूट 2, c के मान हो जाएगा आपका 1। पहले निकालेंगे सर d, और d का मतलब होता है सर विवेचक, इसी को हम कहते हैं सर विवितकर। क्या कहते हैं सर, विवितकर भी कहते हैं। और d बराबर सूत्र होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी के मान कितना है सर -2 अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर, माइनस 4 गुने a के मान है सर 2 गुने c के मान है 1, -2 अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, जो ध्यान दीजिए, -2 अंडर रूट 2 गुने -2 अंडर रूट 2 मरते माइनस 4 में दूसरा तो 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस प्लस, 2 में दूसरा तो 2 दूनी 4 है, अंडर रूट 2 में अंडर 2 सुना तो एगो 2 बाहर सर, तो 4 दूनी के 8, अब -8, 8 में से 8 गया कौची सर 0। b के मान हमको पता हो गया सर 0। अब निकालेंगे सर यहां पर क्या लिखेंगे, d बराबर 0। तो d बराबर जब 0 हो गया तो यहां से हम मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल सर एक अल्फा होता है, और अल्फा बराबर सूत्र होता है -b प्लस अंडर रूट d बटा में 2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अल्फा नहीं निकाल के सर मूल ज्ञात करना है, मूल मतलब होता है x, और x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a होता है।
अब ध्यान देते हैं माइनस बी, तो बी के मान हमको पता है सर -2 √2, यहां पर लिखेंगे -2 √2, अब प्लस माइनस √b का मान है सर 0, लिख देंगे 0, बटा में सर आपका है 2a, तो 2 गुने a के मान हमको पता है सर 2, यहां पर 2 लिखेंगे, माइनस माइनस होता है सर सूत्र प्लस, 2 √2 प्लस माइनस दोनों बराबर 0, बटा में 2 में 2 मात्रा 2 दूनी के 4, अब इसको काट सकते हैं सर 2 दूनी के 4, आने हो जाएगा सर प्लस में √2 बटा में 2, एगो होगा सर -√2 बटा में 2, यही सर अल्फा और बीटा का मान होता है, जिसको हम एक्स कहते हैं सर, यानी अल्फा और बीटा का मान हो गया, एगो अल्फा का मान हो गया +√2 बटा में 2, एगो बीटा का मान हो गया -√2 बटा में 2, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा सर, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्या है, एक हमको पहली संख्या पता नहीं है यानी दूसरी संख्या पता है, लेकिन इतना पता है सर कि दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव। अब बताइए पता नहीं तो मानते हैं सर, लिख सकते हैं यहां पर, माना कि पहली संख्या, तब माना कि पहली संख्या पर मान लेंगे सर x, और दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या हमको पता नहीं सर, तो दूसरी संख्या मान लेंगे सर आपका y। अब प्रश्न से लिख सकते हैं सर, अब देखिए प्रश्न से कहने का मतलब है कि प्रश्न को पढ़िए। अब प्रश्न कह रहा है सर दो संख्याओं का अंतर 4 है, अंतर मतलब होता है सर घटाव, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब अंतर किया जाता है तो 4 आता है, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे सर यहां पर x - y बराबर 4, समीकरण आपका हो गया सर फर्स्ट। अब चलते हैं तथा में सर, और तथा में क्या कहता है, उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है। ध्यान देते सर, इस संख्या जो है सर इसको पहले व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा। अब इसको उल्टा कैसे करेंगे, तो x के उल्टा हो जाएगा सर 1/x, कहता है अंतर, अंतर मतलब घटाव, मतलब माइनस कर देंगे, y के उल्टा हो जाएगा 1/y। अब दोनों का अंतर करने के बाद आता है सर 4/21, यहां पर लिख सकते हैं यहां पर 4/21। अब भिन्न के घटाव निकालेंगे तो x y का लघुत्तम हो जाएगा xy, x से x कट गया तो नीचे बच गया y, अब y में x से गुना करेंगे तो y, अब माइनस y से y कट गया तो नीचे x, x में 1 सुना तो x, अब बराबर आ गया सर 4/21। अब ध्यान देते हैं यहां पर सोचते हैं सर यदि कैचिया गुना करते हैं इस प्रकार से, ऐसे गुना करते हैं तो कैचिया गुना कैसे होता है सर, जो पहले ध्यान देते हैं, y में 21 से गुना करेंगे सर तो 21y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे सर, अब ध्यान देंगे x में 21 से गुना करेंगे तो 21x हो जाएगा, अब बराबर x y में 4 से गुना करेंगे सर तो 4xy हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर यहां पर कि x वाला को पहले लिखते हैं, y वाला को बाद में लिखते हैं, तो 21x माइनस में इसको पहले कर देते हैं, अब y वाला बाद में कर देते हैं +21y, अब बराबर आपका यहां पर बच गया सर 4xy, इसको मान लेते हैं सर समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मेरे पास तैयार है, अब तैयार है सर, तो यहां पर हमको निकालना है संख्या ज्ञात करें। संख्या कहने का मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो पहली संख्या माने हैं x और दूसरी संख्या माने हैं y, यानी x y के मान निकालना जरूरी है, नहीं निकालिएगा तो मैथ आपका नहीं बनेगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से x और y के मान कैसे निकालते, जो ध्यान देते। अब समीकरण फर्स्ट में देखिए यहां पर -y है और यहां पर 21y है सर, बताइए दोनों बराबर तो है नहीं, क्योंकि यहां पर -y है यहां पर 21y है, बराबर है नहीं, तो बराबर करना है तो एक पास 1 रुपया ने एक पास 21 रुपया है, तो समीकरण फर्स्ट में 21 रुपया देंगे तब ना बराबर होगा सर। चलिए तो यहां पर लिख सकते हैं सर समीकरण फर्स्ट गुने 21 तथा समीकरण सेकेंड गुने 1।
अब ध्यान देते सर, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। जब माइनस और प्लस का चिन्ह रहता है तो क्या लिखते हैं, जब एक ही चिन्ह रहता है सर तो लिखते हैं जोड़ने पर, और जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो लिखते हैं घटाने पर। लिख देंगे सर घटाने। अब घटाने की बात आता है सर, तो समीकरण फर्स्ट में 21 से गुना करेंगे, तो 21 में 1 से गुना करेंगे सर, तो 21 x हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 21 में 22 से गुना कर देंगे तो 21 22 हो जाएगा। अब बराबर 21 में 4 से गुना करेंगे तो 21 का 21 21 दूनी 42 63 गए 84 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 84 लिख देंगे। समीकरण सेकंड में 1 से गुना करना, तो माइनस 21 में 1 से गुना होता है माइनस 21 x होते, प्लस 21 में 22 गुना तो 21 22 बराबर 1 में 4x 22 गुना तो 4x 22। अब ध्यान देते हैं सर, अब यहां पर समझना है क्या, प्लस 21x 22 माइनस 21x 22, कहानी खत्म हो जाएगा। माइनस 21x ऊपर प्लस में कहानी क्या हो जाएगा सर, खत्म। यानी ये समीकरण से पता चला सर कि यहां से आप x और y के मान नहीं ज्ञात कर सकते, x y का मान ज्ञात किया नहीं जा सकता है। अब समझते हैं, तो समीकरण फर्स्ट समीकरण से सेकंड से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो इस विधि से नहीं बना तो अब दूसरा विधि लगाएंगे सर। चलिए ये विधि आपका गलत हो गया, तो जब गलत हो गया सर तो दूसरा विधि से बनाएंगे। क्या है दूसरा विधि, जो देखते हैं। अब दूसरा विधि इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को तो हल करना है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से नहीं बना तो नहीं बना, फिर दूसरा विधि करेंगे। कहता दो संख्याओं का अंतर 4 है। अब ध्यान दीजिए सर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दोनों का अंतर दे ले है सर 4, मतलब माइनस अंतर मतलब माइनस होता है बराबर 4 दे ले। अब बताइए यदि इसका मतलब है सर दो आदमी मिलके कमाता है, मान ले एक आदमी ए मान लेते, अब माइनस दूसरा आदमी बी मान लेते, तब क्या रुपया कमाता है सर 4 रुपया। यानी ऐसा हो सकता है कि ए आदमी कमाता होगा 8 रुपया, अब माइनस बी आदमी कमाता होगा 4 रुपया, तो ना 8 रुपया हमसे 4 रुपया घटाएंगे सर तो 4 रुपया बचेगा। अब बताइए कि दोनों का अंतर, तो अंतर है तो हमको पता नहीं कि क्या रुपया कमाता है, तो नहीं कमाता तो मान लेंगे 100 रुपया कमाता है। चलिए तो इसको हम इस प्रकार से मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं सर, माना कि दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या बराबर, और बताइए दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे सर x, तो बताइए पहली संख्या क्या होगा सर, ध्यान देते हैं। अभी दूसरी संख्या को x माने तो ये माइनस x है, उधर जाएगा सर तब प्लस x हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं सर x प्लस 4, यानी पहली संख्या हो जाएगा x प्लस 4। अब प्रश्न से क्या कहता है सर, जो ध्यान देते हैं, और प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्या का व्युत्क्रम, उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है सर उल्टा, तो x का उल्टा होता है 1/x, 2 के उल्टा होता है 1/2, 5 के उल्टा होगा 1/5। अब कहता है उल्टा करना, तो उल्टा कर देते हैं 1/x माइनस 1/x प्लस 4, दोनों को उल्टा करने के बाद अंतर, अंतर मतलब घटाओ, ये देखिए माइनस कर दिए सर, तब जाके कितना आता है सर 4/21 आता है, 4/21 लिख दिए। अब ध्यान देते हैं सर, इसको लघुत्तम निकालेंगे, x इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा, x से x कट गया, नीचे बचेगा x प्लस 4, माइनस x प्लस 4 से कट गया तो ऊपर बचेगा x बराबर 4/21। ध्यान देते सर प्लस x माइनस x, कहानी खत्म हो गया। अब चलते आगे की ओर। अब क्या बचा है आपके पास, ऊपर में बचा ओनली फॉर 4, तो ऊपर लिख देंगे सर 4, नीचे में क्या बचा x इंटू एक्स प्लस 4, लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4, अब बराबर सर 4/21। देखिए 4/21 बचल है। अब देखो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, कट जाएगा कितना मरते, 1 मरते सर। अब x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, अब प्लस x में 4 सुना तो 4x बराबर, इधर बच गया सर 21। अब ध्यान देते सर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21, इधर आएगा सर माइनस 21, अब बराबर उधर नहीं कुछ तो 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, जो ध्यान देते हैं, 21 को 2 भाग में तोड़िए। गुणनखंड का मतलब होता है सर गुना करके 2 टुकड़ा में बांटना। अब ये 21 को 2 भाग में तोड़ेंगे सर, तो x स्क्वायर अब प्लस 7x अब माइनस 3x कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4x बचेगा, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7/21 आ जाएगा। चलिए अब अंतिम में माइनस 21 है बराबर 0 कर देंगे।
अब ध्यान देते सर ये दोनों में क्या चीज है जो कि कॉमा है, तो x कॉमा है, x कॉमा ले लिए तो बच गया सर x प्लस 7 बराबर इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी 3, इसमें भी 3 का 3, 3 7 21 माइनस 3 कॉमा लेंगे, बच जाएगा सर x प्लस 7 अब बराबर 0। देखिए गुणनखंड तब सही होगा जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब देखिए x प्लस 7 बराबर हो गया, इसका मतलब सर गुणनखंड बनाया हुआ मेरा सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आया तो गुणनखंड बनाया हुआ गलत है। ये नहीं कि बराबर नहीं आवे तो जबरदस्ती बराबर कर देना, ऐसा नहीं करना। तो x प्लस 7 दोनों के बदला में a को लिखेंगे, इनटू यहां बच गया x माइनस 3 अब बराबर 0। अब देखिए दोनों के बराबर में 0 होगा, लिख सकते हैं इसको। यदि यहां पर ध्यान देते, यहां पर क्या लिखेंगे सर, यदि x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 7 उधर जाएगा तब माइनस 7, या x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3 उधर जाएगा तब प्लस 3, यानी x के मान दो गो आ गया, एगो आ गया माइनस 7, एगो आ गया 3। लेकिन बताइए सर कभी संख्या जो होगा पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस में तो होगा नहीं सर, जब भी होगा कौची में होगा, प्लस में होगा सर। यानी x के मान हमको पता हो गया 3, आप x माने थे किसको, दूसरी संख्या, यहां पर लिख सकते हैं सर दूसरी संख्या बराबर, और दूसरी संख्या x बराबर हो गया आपका आंसर 3। उसके बाद पहली संख्या सर, और पहली संख्या में लिखे x प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4 यानी 4 3 सर आपका 7 हो जाएगा आंसर। अब ध्यान देते सर पहली संख्या 7 निकला और दूसरी संख्या 3 निकला। अब जांचना है कि ये क्वेश्चन सही बनाए हैं या गलत। इसको कैसे जांचेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर, यहां पर टेस्ट करते हैं आखिर कैसे जांच करें कि सही बनाया हुआ। तो देख दो संख्याओं का अंतर 4 है सर, यानी कि दोनों के घटाएंगे सर तो कम से कम 4 आना चाहिए। तो 7 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे सर तो कितना आएगा, 4 रुपया आएगा। यानी ये मेरा आंसर जो है 100% सही। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और क्वेश्चन नंबर 6 को नोट किया जाए। उसके बाद चलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7। बैठा, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर आगे। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, और 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर एक एपी में a बराबर 5। ध्यान देते सर a का मतलब होता है प्रथम पद, a का मतलब क्या होता है सर, प्रथम पद, और प्रथम पद का मान 5 दिया हुआ, d दिया हुआ है सर, d का मतलब होता है सार्व अंतर, d का मतलब क्या होता है सर, सार्व अंतर, और सार्व अंतर के मान दिया हुआ 3, an दिया हुआ है सर, an बराबर दिया हुआ मान सर 50 दिया हुआ है। तो कहता है कि n तथा s का मान ज्ञात करें, n तथा sn का मान ज्ञात करें। अब an बराबर सूत्र होता है सर, जो ध्यान देते a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर होता है सर 50, यहां 50 दे दी। अब ध्यान देते सर a, तो a का मान हमको पता है कितना, 5 लिख देंगे, प्लस n के मान पता नहीं है सर, इंटू d के मान हमको पता है, d मतलब सारवंत्र के मान 3, अब बराबर सर आपका इधर हो गया 50। अब ध्यान देते सर ये 5 है तो 5 प्लस n में 3 सुना तो 3n, माइनस 1 में 3 सुना तो 3 बराबर आपका 50 हो गया। अब ध्यान देते सर यहां पर ये 5 रुपया हमसे 3 रुपया घटा देंगे,